पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 450, 450। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, सरवस दे तुम्हें रिझाऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, सरवस दे तुम्हें रिझाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, हिय झूले तुम्हें झुलाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, हिय झूले तुम्हें झुलाऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। हिय कोमल सेज सुलाऊं, सुरभित अति पवन धुलाऊं। ये कोमल सेज सुलाऊं, सुरभित अति पवन धुलाऊं। कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं। कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं। छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। नख सिख पर बलि बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। सिख पर बलि बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हम सुन रहे थे पूज्य सेठ जी द्वारा बताए गए भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के उपाय। रघुनाथ जी लेट आए थे तो इसलिए रिपीट कर देता हूँ एक एक लाइन। सेठ जी ने कहा पहला है, पहला उपाय, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो।
ये निरंतर मन में चलते रहना चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरा, पूज्य सेठ जी कहते हैं, दिव्य गुण संपन्न सगुण भगवान का मन से आवाहन करके उनके साथ वार्तालाप करने एवं उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण, चिंतन आदि को रस में, प्रेम में, आनंद में समझकर उनसे रमण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। मन से भगवान का आह्वान कीजिए और सोचिए कि सामने मेरे भगवान खड़े हैं। फिर उनके साथ बातचीत कीजिए। सभी इंद्रियों द्वारा भगवान का आस्वादन करें। तीसरा कहा कि केवल श्रद्धा से भगवान के ध्यान में मस्त होने से, जैसे सुतीक्ष्ण जी महाराज हुए थे, केवल भगवान के बारे में सोचने मात्र से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया तो कहने लगे मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। ऐसे ध्यान में मस्त थे भगवान के। चौथा उपाय सेठ जी ने बताया कि यदि भगवान का ध्यान ना हो तो नाम को पकड़ ले। जिससे ध्यान ना होता हो वो भगवान के नाम को पकड़े। पांचवा कहा कि केवल कीर्तन से भी भगवान में प्रेम होता है और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अतः कीर्तन से भी भगवान में प्रेम की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है। आगे सेठ जी कहते हैं, छठा, कि भगवान की लीलाओं और भक्तों के चरित्रों को सुनने मात्र से प्रेम हो जाता है भगवान से। सातवां कहते हैं, सत्पुरुषों के संग से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। अगर महात्माओं में आसक्ति हो गई, सत्संग का सबसे पहला प्रभाव ये होता है, हमें संत प्यारे लगने लगते। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि सत्संग का सबसे पहला प्रभाव होता है कि हमें संत अच्छे लगने लग जाते हैं, और संत अच्छे लगे तो काम बन। आगे सेठ जी कहते हैं कि भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव को पढ़ने, सुनने, समझने से स्वाभाविक ही भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाता है। आगे सेठ जी ने कहा, जैसे भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव को इस प्रकार साधक को समझना चाहिए। जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है, इसी प्रकार नाम में भगवान के सब गुण भरे रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, तब उसमें दैवी संपदा के लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों ना हो। नाम जप के प्रभाव से दुर्गुण दुराचारों का नाश होकर हृदय में ज्ञान और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार। जीभ पर भगवान का नाम रख लो, बाहर भी उजियारा और भीतर भी उजियारा, अपने आप हो जाएगा। नाम ऐसा दीपक है। किसी कवि ने कहा कि जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। यदि कहें कि बहुत से मनुष्य नाम जप तो करते हैं किंतु उनमें महिमा देखने में नहीं आती, सो ठीक है। इसका कारण यह है कि उन्होंने नाम के तत्व रहस्य को समझा नहीं। इसी से उन्होंने श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से नाम जप किया नहीं। अतः वे नाम के तत्व रहस्य को न समझने के कारण महिमा से वंचित रहते हैं, पर लंबे काल तक जपने से नाम प्रभाव दिखाता है। भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य, परम सुंदर और महान आकर्षक है। भगवान के दिव्य गुणों की तो बात ही क्या है। सारे संसार के गुणों को एकत्र किया जाए तो वे सब मिलकर भी उन गुण सागर भगवान के गुणों की एक बूंद के समान भी नहीं है। भगवान का प्रभाव भी अपरिमित है। जिस प्रकार बिजली के पंखे के द्वारा हवा प्राप्त होना, बल्ब के द्वारा रोशनी होना, रेडियो के द्वारा खबरें सुनाई देना आदि सब क्रियाएं एक बिजली के ही प्रभाव का अंश हैं। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी प्रभाव दिखाई देता है, सब भगवान के प्रभाव का अंश है।
इस तत्व को स्पष्ट सुगमता पूर्वक समझने के लिए एक समय भगवान की शक्ति के प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसमें उन्होंने अपनी महिमा समझी, जिससे उन्हें अभिमान हो गया देवताओं को। भगवान उनके अभिमान का नाश करने के लिए उनके सामने यक्ष रूप में प्रकट हुए। यक्ष का परिचय जानने के लिए क्रमशः अग्नि और वायु गए। भगवान ने उनके सामने एक तिनका रखा, किंतु वे दोनों ही उसे जला या उड़ा न सके। तब इंद्र उनके पास गए। यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भगवती उमा देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए थे। उनके प्रभाव से ही तुम लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, किंतु उनकी विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे। अतः तुम कृपा करके इस मिथ्या अभिमान का नाश करने के लिए वे यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। अतएव समझना चाहिए, संसार के समस्त प्राणी पदार्थों में जो भी कोई चीज अच्छी दिखाई देती है वो भगवान से है। भगवान के प्रत्येक लीला में गुण प्रभाव भरे रहते हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन आता है, एक बार जिस समय यमुना तट पर वन में ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को लेकर चले गए। उनको गुफा में रख दिया। तब भगवान स्वयं अनेक रूप होकर वैसे के वैसे बछड़े ग्वाल बाल के रूप में बन गए। इस प्रकार भगवान ने बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में गायों और माताओं को वात्सल्य सुख दिया और फिर ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर अपनी माया का उपसंहार कर लिया। इस लीला में भगवान ने गोप बालकों को सख्य प्रेम एवं गायों और माताओं को वात्सल्य भाव का सुख दिया तथा ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा भी किया। ये सब भगवान की लीला के गुण हैं। वहां एक ही भगवान अनेक रूप हो गए, इस रहस्य का किसी को पता नहीं लगा। यह उनका अपरिमित प्रभाव है। इसी प्रकार भगवान की प्रत्येक लीला में गुण प्रभाव का तत्व रहस्य समझना चाहिए और वो महात्माओं से पता चलता है। वे महात्मा ही बताते हैं भैया। धाम का भी विलक्षण प्रभाव है। बाबा कहते हैं, नाम जपो तो ऐसे जपो कि भैया 24 घंटे चले, छूटे ना। रूप को भजो तो ऐसा भजो कि भैया निरंतर उसकी स्मृति हमें बनी रहे, नशा चढ़ा रहे और लीला हर समय चलती रहे। और धाम वास ऐसे करो, बम पड़े तो फिर भी ना छोड़ें, फिर भी धाम निष्ठा न छूटने पाए। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव और तत्व रहस्य को समझ जाता है, उसका भगवान में अतिशय विशुद्ध प्रेम हो जाता है। एक मुस्लिम भक्त हुए, नाम पर ध्यान नहीं है मुझे। एक राजा के यहाँ वो बालक था, उसके माता पिता नहीं थे। एक राजा ने उसे देखा तो उसने कहा कि मेरे को अपने यहाँ पर नौकर रख लो, क्योंकि उसके मुस्लिम बालक के मन में हमेशा से थी कि जो सबसे बड़ा हो ना उसके यहाँ नौकरी करो। तो उसने कहा, राजा से कहा, तो राजा ने बड़ी कृपा करी तो उसने उसको रख लिया। अब वो बालक बड़ा प्रसन्न रहता था क्योंकि राजा को देखता था, राजा के हाव भाव, और भैया सब लोग उसी से हेल्प मांगते हैं, सब वही करता है। तो उसे लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई आदमी, उसके पास मैं नौकरी, उसकी दास्ता स्वीकार कर रखी है। एक दिन राजा ने कहा कि चलो जयपुर चलते हैं और तुम्हें घुमा के लाता हूं। जयपुर गए थे। जो महाराजा होते हैं, राजा वो जिसके अंडर में 50-60 गांव हो, महाराजा वो जिसके अंडर में 150-200 गांव, ऐसे बता रहे थे महाराजा। महाराजा के अंडर में ही राजा रहते हैं सारे। तो वो लेकर के गया राजा, और जैसे लेकर के गया तो वो बालक साथ में ही था। महाराजा के सामने जाते ही उन्होंने प्रणाम किया, महाराजा को दंडोत मारी। और जैसे उस बालक ने देखा, यार ये तो सबसे बड़े थे, इनसे भी बड़ा कोई है क्या?
और उसको दंडौत मार रहे। तो उन्होंने फिर देखा, सारी चीजें देखी, भाई ये राजा इसके अधीन रहता है, कर्ज चुकाने आए। तो राजा से उन्होंने बोला कि राजा साहब, मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं सबसे बड़े के यहाँ नौकरी करूं, उसका दासत्व स्वीकार करूं, तो क्या मैं इनके यहाँ नौकरी पर रह सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रह सकते हो, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो महाराजा से बोला, तो महाराजा ने कहा ठीक है, मैं अपना सेवक रख लेता हूँ। महाराजा ने सेवक रख लिया। अब महाराजा के यहाँ आराम से रहने लगा वो। एक दिन महाराजा वृंदावन आए, गोविंद देव जी के मंदिर में। और जब गोविंद देव जी के मंदिर में भीतर घुसने लगे तो वो बालक मुस्लिम था, तो प्रवेश निषेध था उसका, तो घुसने से रोक दिया। तो राजा ने कहा महाराजा ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। तो बाहर ही खड़ा था और बाहर खड़ा होकर के देख रहा था कि महाराजा कहाँ जा रहे हैं। तो देखा तो सीधे गए, तो महाराजा ने दंडौत मारी। तो उसने उचक उचक के देखा, ये महाराजा किसे दंडौत मार रहा है, ये तो सबसे बड़ा है। तो देखा तो उचक उचक के देख रहा है सामने भगवान ने। तो उसने किसी से पूछा कि अंदर ऐसा कौन है जिसे महाराजा भी दंडौत मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ तो भीतर भगवान हैं गोविंद देव जी, उन्हें दंडौत मार रहे हैं। कह रहे अच्छा वो सबसे बड़े? कह रहे हाँ वो सबसे बड़े। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो महाराजा बाहर आए भगवान को प्रणाम वगैरह करके। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपने जिन्हें प्रणाम किया वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो गोविंद देव जी हैं। और कहा कि वो आपसे भी बड़े हैं? तो कह रहे अरे मेरे जैसे महाराजा तो पता नहीं कितने, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं सबसे बड़े के यहाँ दास्ता स्वीकार करूं, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ सेवा में? तो महाराजा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं रह सकते, सेवा में रह सकते। गोस्वामी जी से बोला, गोस्वामी जी ने कहा देखो जी, मुस्लिम तो अंदर सेवा कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं कर सकता तो बाहर करेगा सेवा, मंदिर से बाहर की सेवा दी जाए कोई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर से बाहर की सेवा नियुक्त कर देते हैं। तो उन्हें भक्तों की चप्पल जूते रखने की सेवा मिल गई। नित्य जूते चप्पल रखता, भक्त आते दर्शन करने के लिए, उनके चप्पल जूतों को संभालता और उचक उचक के देखता था, उचक उचक के देखता था यार ये अंदर गोविंद देव जी दिखते कैसे हैं दूर से, पास से तो देख नहीं पाता। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ये बाहर आएंगे। उसे ये नहीं पता था मूर्ति है कोई, वो सोचता कभी ना कभी गोविंद देव जी राजा है, ये बाहर तो घूमने तो आएंगे कभी ना कभी। ऐसे ही सेवा चलती रही भैया। धीरे धीरे नाम का आस्वादन होने लगा, क्योंकि भक्त आते थे, भक्त कहते राधे राधे, तो वो भी राधे राधे कहना सीख गया था। जय गोविंद देव जी की, वो भी जय गोविंद देव जी की बोलता। कई वर्षों सेवा करी उसने, कई वर्षों सेवा करी और ऐसे ही नाम का आस्वादन करता रहा। महाराज जी ने कहा एक दिन रात्रि के समय ठाकुर जी श्री जी के साथ बाहर निकले। बाहर निकले तो मुस्लिम जो था वो अब तो वृद्ध हो चुका था, इतने सालों से सेवा दे रहा था। तो देखा यार ये कौन है। जैसे ही वो बाहर आए तो उनको देखते बोला आप कौन? रात्रि का समय। कह रहे मैं गोविंद देव हूं। कह रहे आप ही हो क्या सबसे बड़े मालिक? कह रहे हाँ सबसे बड़ा मैं ही हूं। ये आपकी बेगम है क्या? तो भगवान हंसे थोड़े से, भगवान ने हाँ ये मेरी बेगम है, ये मेरी बेगम है। अब इतनी बात बोली और गोविंद देव जी चलने लगे। तो उन्होंने कहा कहाँ चल दी? कह रहे तुम चलोगे? कह रहे हाँ चलूंगा। सुंदर बहुत हो पर यार तुम, कुछ भी कहो, और तुम्हारी बेगम भी बहुत सुंदर है। और इतना बोला, गोविंद देव जी ने कहा चलो मेरे साथ चलो। अच्छा रात्रि के समय रास में जा रहे थे। अब ये ठाकुर जी और
गोपियों के मध्य में। और उसने देखा, वो कह रहा यार यही बादशाह हो सकता है सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी इतनी सारी बेगम है, इसकी तो इतनी सारी बेगम है, ये सबसे बड़ा भाई। जब भी मैं कहूं सब इसको प्रणाम क्यों करते हैं। और भैया रास हुआ, उसने रास का दर्शन भी करा। और जब वापस आने लगे तो ठाकुर जी अंदर प्रवेश करने लगे, श्री जी भी प्रवेश करने लगे। तो उसने कहा कि अंदर कहां जा रहे हो? कह रहे भाई हम तो अंदर से ही आए थे, अंदर ही जाएंगे। कह रहे जा तो सकते हो, जाने को मना ही नहीं है, पर ये चप्पल पहन के अंदर जाना मना है। मेरी सेवा ये है कि चप्पल बाहर उतार के जाओ, चप्पल बाहर उतार के जाओ। तो उन्होंने कहा भाई हम पहन के ही अंदर से आए थे। कह रहे वो गलती हो गई होगी कभी, तो मैं नहीं रहूंगा, बाहर उतारो चप्पल। कह रहे अरे नहीं भाई ये चप्पल अंदर की है। कह रहे अंदर की हो बाहर की, चप्पल यहीं उतरेगी, चप्पल यहीं उतरनी है। और भाई ठाकुर जी कह रहे बड़ा जिद्दी है यार, 3 बज रहे थे। कह रहे यार ये मंगला करवा के छोड़ेगा यहीं पे। कह रहे भाई मान जा। कह रहे नहीं मालिक हो आप, बादशाह हो, हजारों बेगम है आपकी, लेकिन चप्पल तो भारी उतरेगी। तो भगवान ने कहा यार नहीं मानेगा। कह रहे नहीं मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकता। गोसाई जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे चप्पल अंदर प्रवेश होगी तो। उन्होंने कहा ठीक है। श्री जी कहने लगे मंगला का समय हो रहा है, जल्दी कर लो जो बातचीत है। गोविंद देव जी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो बंदे 6:30 6:45 तक आते आराम से। कोई श्री जी कह रहे नहीं आज टाइम वाला आएगा, ध्रुव जी आ जाते हैं 5:45 बजे। अजय सबसे पहले करता है। 5 बजे आया था तो गोविंद देव जी ने कहा कि भाई ले तू उतार ले चप्पल यार। और श्री जी ठाकुर जी की चरण पादुकाएं उसने वहीं पर रख ली। ठाकुर जी श्री जी अंदर प्रवेश कर गए फटाफट। भैया सुबह सुबह मंगला के समय गोस्वामी जी ने पट खोले तो देखा चरण पादुकाएं गायब है। अब हाहाकार मच गया, भाई ठाकुर जी और श्री जी की चरण पादुकाएं कहां चली गई, गायब हैं। सब ढूंढ रहे हैं, हल्ला मचा हुआ है। वो बाहर खड़े हैं, आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो? कह रहे भाई श्री जी और ठाकुर जी की चरण पादुकाएं गायब हो गई हैं। कह रहे यार इधर आओ, यही है क्या? कह रहे हाँ यही है। कह रहे अरे अंदर जा रहे थे पहन के, मैंने उतरवा ली। अब वो बेचारे वो क्या सोचते, उन्होंने तो मारना शुरू कर दिया। कह रहे ये जानबूझ के अंदर से लाया है निकाल के। उन्हें क्या पता ठाकुर जी बाहर आए रात को, उन्हें यकीन ही नहीं था। और उन्होंने उसे मुस्लिम सेवक को खूब मारा। भैया पीटा तो गोसाई जी को पता चला कि भैया उसको सेवक को बाहर पीट रहे हैं। गोस्वामी जी बाहर आए। गोस्वामी जी ने पूछा भाई बात क्या होगी, इसकी बात सुन लो पहले। तो उसने बताया कि भैया मैंने नहीं निकाली, मैं तो मंदिर के अंदर आज तक प्रवेश ही नहीं करा अंदर। ये जो बड़े मालिक हैं रात को अपनी बेगम के साथ बाहर निकले थे घूमने गए, मुझे भी ले गए थे, थोड़ी देर घुमाया और घूमने के बाद वापस आने लगे तो चप्पल पहन के अंदर घुस रहे थे। मेरी सेवा है गोस्वामी जी, मैंने उतरवा ली बाहर। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी जान कसम। मैंने ही उतरवा ली। गोस्वामी जी बड़े भावुक थे, उन्होंने कहा भाई हो सकता है, निश्चित ऐसी बात हो सकती। गोस्वामी जी ने कहा भैया जब कृपा करनी होती है ना भगवान को, वो ये नहीं देखते कि कौन है क्या है कैसा है, वो भाव देखते हैं। वो चाहता था सबसे बड़े की दास्ता स्वीकार करो, तो सबसे बड़े का दर्शन हो गया उसे और सदा के लिए दास बन गया। महाराज गोस्वामी जी ने पूर्ण ज्ञान करवाया उसे कि तुमने साक्षात भगवान के चरण पादुकाएं उतरवा ली भैया, कैसा विलक्षण सेवक है।
और भगवान भी ऐसे ही हैं भैया। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। अपने जनाबाई जी हुई है कबीरदास, किनके पास? कबीरदास जी महाराज के पास नहीं, नामदेव जी के पास। नामदेव जी के पास सेवक के रूप में रहती थी। नामदेव जी के यहाँ कीर्तन होता था प्रति एकादशी। संत लोग आते तो खूब कीर्तन करते थे, ताबड़तोड़ कीर्तन। नामदेव जी भी नाम प्रेमी तो थे ही। अब किसी को वहां विट्ठल भगवान दिखाई नहीं देते, जनाबाई को नाचते दिखते थे। जनाबाई खूब आनंद में रहती और उन्हें भगवान दिखाई देते। एक बार क्या हुआ, एकादशी थी, कीर्तन में जनाबाई इतनी मग्न हो गई कि पूरी रात्रि कीर्तन करती रही, और जो सेवा थी उनकी कपड़े धोने की, बर्तन मांजने की, वो सब उनसे विस्मृत हो गई। और जनाबाई जी को होश नहीं रहा। भगवत कीर्तन में आनंद ही ऐसा होता है भैया, जिसे एक बार रस आ जाता है फिर वो उस रस से वंचित नहीं रह सकता। मैंने बहुत से ऐसे नाम प्रेमी देखे हैं भैया, जो नाम सुनते ही ऐसे अश्रुपात करते हैं, बहुत विलक्षण भाव से। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एक साधक ने पूछा था कि महाराज जी, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य है नाम में प्रेम हो जाना। नाम में प्रेम हो जाना। जिसका नाम में प्रेम हो गया, उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सुलभ ना हो जाए। भगवत प्रेम सुलभ हो जाता है उसे, भगवत प्रेम सुलभ हो जाता है उसे। और भगवत दर्शन तो उसके हाथ की बात होती है। भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा था, जब भगवान प्रकट हो जाए और भगवान कहें कि नाम चाहिए, मेरा रूप चाहिए, तो उन्होंने कहा, सरकार आपका नाम दे दीजिए। नाम साथ में रहेगा तो दर्शन तो आपके कभी भी कर लेंगे, क्योंकि नाम से आप स्वतः प्रकट रहते हैं, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जनाबाई जो थी, ऐसा नाम में आवेश हुआ, उस दिन भूल गई सब काम करना, और सुबह सुबह बेचारी फटाफट भगी। अब काम इतना सारा था, कपड़े भी धोने थे, बर्तन भी था, घर के 36 काम थे। सबसे पहले उसने सोचा कि नदी के किनारे जाकर के सबसे पहले कपड़े धोती। हड़बड़ाहट में थी, तो जैसे जाती है तो भगवान से देखा नहीं गया। भगवान एक बुढ़िया का वेश बना करके कहने लगे, अरे कपड़े मैं धो दूंगी, तो घर जाके बर्तन कर ले, तो घर जाके बर्तन कर ले। भगवान ने कपड़े धोए, भगवान ने कपड़े धोए, और वो बर्तन धोने लगी उधर जाके, घर जाके बर्तन धो करके फटाफट आई, देखूं कपड़े धुल गए नहीं तो मदद कराऊंगी। देखा तो महाराज सारे कपड़े भगवान ने धो दिए थे और धो करके बिछा दिए थे सूखने के लिए। भगवान के लिए क्या देरी लगती है, थोड़ी देर में सब काम हो गया। तो बुढ़िया के स्वरूप में थे भगवान। भगवान ने कहा, आज के बाद भी तुम्हें कभी जरूरत पड़े ना मेरी, बुला लेना मुझे, मैं आ जाऊंगी। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया भगवान ने जनाबाई जी के लिए कपड़े धोए, उसके बाद कहा मुझे जब तुम्हें जरूरत पड़े तब बुला लेना। अब उन्होंने सोचा कि बुलाने के लिए एड्रेस तो पता होना चाहिए, और जैसे मुड़ करके नाम और एड्रेस पूछने चाहिए तो इतने में देर में गायब हो गए। अब उन्होंने सोचा इतनी स्वस्थ तो थी नहीं, बुढ़िया सी थी, इतनी तेज कैसे गायब हुई। तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य सा लगा, जाकर के बताया नामदेव जी से। नामदेव जी ने कहा अरे और कोई नहीं, वो तो छलिया है, अपने विट्ठल ही थे। और सदा भगवान उनके लिए प्रकट रहे। जनाबाई जी झाड़ू लगाती थी तो वो क्या होता है, वो जिससे कूड़ा उठाते हैं, अरे आजकल तो वो आ गया, पहले टोकरी रहती थी कूड़ा उठाने वाला। रघुनाथ जी महाराज की जय हो। तो जनाबाई जी झाड़ू लगाते और उस कूड़े को उठाने के लिए भगवान टोकरी ले लेके घूमते थे उनके पीछे। चक्की पीसते तो साथ में, कुछ भी काम करते तो जनाबाई जी के सामने रहते विट्ठल भगवान, हमेशा साथ में रहते। पूज्य सेठ जी कहते हैं श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। इस विषय में पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक बड़ा सुंदर आख्यान मिलता है। एक समय की बात है, कांचीपुरी के महाराज चोल ने अनंत सेन नामक तीर्थ में जाकर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की मणि, मुक्ता और स्वर्ण के बने हुए फूलों से विधि पूर्वक पूजा की। उसी समय कांची नगरी के ब्राह्मण विष्णुदास भी वहां गए और उन्होंने तुलसी मंजरी और पत्तों से भगवान की विधिवत पूजा की। इससे राजा की हुई पूजा तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित हो गए, दोनों में परस्पर वाद विवाद हो गया आपस में। अंत में यह होड़ बदलकर कि देखें किसकी भक्ति अधिक है, कौन भगवान के दर्शन पहले पाता है। दोनों भगवान की आराधना में लग गए। वहां राजा ने बड़ी भारी वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बहुत सा धन खर्च किया गया, प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। श्री विष्णुदास ब्राह्मण भी वहीं व्रत, उपवास और जप और गुणगान पूर्वक विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। किंतु वे जब भोजन बनाकर भगवान के नैवेद्य का समर्पण करते, तब कोई सारा भोजन पीछे से अपहरण करके ले जाता। सायंकाल की पूजा न छूट जाए, इस विचार से श्री विष्णुदास दोबारा भोजन नहीं बनाते। 7 दिनों तक ऐसा होता रहा। अंत में विष्णुदास भोजन बनाने के बाद छिपकर देखने लगे तो वहां एक कृषकाय चांडाल को भोजन ले जाते देखा। उसे देखते ही वे दयाद्र हो गए और बोले, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी ले लो साथ में। यह सुनकर चांडाल बड़े वेग से भागा, जिससे वह भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस समय सर्वत्र श्री विष्णु का दर्शन करने वाले श्री विष्णुदास करुणावश अपने वस्त्र से हवा करने लगे। तदनंतर जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा कि साक्षात शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण ही सामने खड़े हैं। वे भगवान के प्रेम में मुग्ध हो गए। भगवान ने उनको छाती से लगा लिया और उन्हें अपना जैसा रूप देकर परम धाम वैकुंठ ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने उनको विमान में बैठकर जाते देखा तो उन्होंने अपने आचार्य महर्षि मुद्गल से कहा, ये विष्णुदास तो मुझसे पहले ही परम धाम वैकुंठ जा रहे हैं।
अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उनका दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। फिर वे भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए उच्च स्वर से बोले, भगवान आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति दीजिए। यों कहकर वे अग्नि कुंड में कूद पड़े। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उन्हें छाती से लगाया। फिर उनको अपने समान रूप देकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और परम धाम वैकुंठ में ले गए। इस प्रकार उन दोनों भक्तों की हुई पूजा से भगवान उन पर संतुष्ट हुए। भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। भगवान श्री राम के आगमन की बात सुनकर शबरी जी भगवान के सत्कार के लिए कंद मूल फल एकत्रित किए और उनके पधारने पर उनको प्रेम पूर्वक खिलाया था। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उसी से अतिशय भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसे भगवान ने स्वीकार किया। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भैया भगवान स्वीकार करते हैं, अभिमान को भगवान स्वीकार नहीं करते। शबरी मैया के पास बहुत से ऐसे, जब वो फूल बिछाती थी ना रोज उस रास्ते पर कि राम जी आएंगे, तो कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उधर से गुजरते थे, फूलों पर पैर भी मार देते थे। अरे कहाँ आएंगे, हमारे पास आएंगे सबसे पहले भगवान। कह महाराज जी बता रहे थे, मलुकपीठ सरकार बता रहे, कह कोई दूधाधारी था, बस दूध ही दूध पीता था। कहता मैं तो दूध पे ही रहता हूँ, इसलिए भगवान मेरे पास आएंगे सबसे पहले। बगल में दूसरा, तो उसने कहा मैं तो पानी पी रहता हूँ, तो पानी वाले के पास पहले, मेरा बड़ा त्याग है। एक ने मैं दूध पानी बिल्कुल नहीं लेता, हवा पे रहता हूँ, भगवान मेरे पास आएंगे। एक आधा ऐसा भी होगा दूध और पानी मिक्स करके लेता हूँ, रघुनाथ जी ने दे दिया होगा दूध। तो सब अपने अपने त्याग की, तपस्या की बल पर भगवान के दर्शन चाहते थे। पर भगवान किसी के यहां नहीं गए, सीधा शबरी जी के यहां पहुंचे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। वहां जाकर राम जी ने दर्शन दिया और उपदेश वहीं करा। राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया और अंत में कहा, शबरी ये उपदेश नहीं, ये सारी भक्तियां तुझ में हैं, लानी नहीं है, ये सारी भक्ति तुझ में है, कहीं से नहीं लानी है, तभी तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहीं कपट तजी गान। महाराज जी कहते हैं पहली चार कर ली तो बाकी इसके फल हैं, और किसी ने पहली शुरुआत कर दी तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों का संग शुरू कर दो तो क्या मिलेगा, 500 रुपए तो देंगे नहीं पर डे। ऐसा होगा क्या, संत भगवान कह जा रहा है आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। अब हमारे क्या नाम है भैया, केशव प्रभु अपने अभी अभी आए हैं, तो आते मैं कहूँ केशव प्रभु 500 रुपए, कल 7:30 बजे मिलना नहीं, अपने मर जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। संतों के यहाँ जाओगे तो कथा में रति मिलेगी, भगवत गुणानुवाद में रति हो जाएगी। आप सेठ जी से, स्वामी जी से, भाई जी से कोई मिलता, एक बार भी कहीं कहीं से कोई भी आ जाता था, रोम रोम का प्यार अनोखा, पाक कृतार्थ हो जाता था। संतों की दृष्टि में ऐसा प्रभाव होता है कि वो किसी को देख भर लें। जिन आंखों से वे भगवान को देखते हैं
उन आंखों से वे संत हमें देख लें, तो आप निश्चित समझिए बीजारोपण हो जाता है भक्ति का। बस उसके बाद करना कुछ नहीं है, उनके इर्द गिर्द लिपटे रहना है, इर्द गिर्द लिपटे रहना, उनकी बातों से लिपटे रहना, उनके सिद्धांतों से लिपटे रहना। वो कुछ बताए तो उनकी बातों को मान लेना सहज भाव से। ऐसे ही फलता है भैया फिर साधक। नाम जब सत्संग का जल दोगे उस वृक्ष में तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर ये जो माया रूपी बकरियां आती है ना चरने के लिए, जब पौधा छोटा होता है तो उसके पत्ते उगते हैं तो बकरियां आके खा जाती हैं, पौधा बेचारा कुछ नहीं कर सकता। पर क्या होता है, भक्तमाल का सिद्धांत है, पौधा छोटा हो तो उसको चारों तरफ से लोहे का बाड़ा दिया जाता है, जिससे बकरियां आकर उसे खा ना सकें। वो बाड़ा क्या है, सत्संग और कीर्तन का ही बाड़ा है वो। उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो जो छोटा वृक्ष है बड़ा बन जाएगा, खूब अच्छा तना बड़ा हो जाएगा। फिर उससे हाथी भी बांध दो तो हिल नहीं सकता वो वृक्ष, ऐसा मजबूत हो जाता है। फिर माया प्रभाव नहीं डाल सकती। माया भी उसी पे प्रभाव डालती है जो स्वीकार करता है। आपके मन में कोई विचार आया, गलत विचार आया, विचार, गलत विचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, क्योंकि उसका हमें कई जन्मों से आभास है और प्रयास भी है उसका। तो विषय भोग जब आते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, पर जो साधक होता है वो क्या करता है, सत्संग के विचारों से उसे काटता है, मार्शल आर्ट दिखाता है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, धड़ाधड़ काटना शुरू करता है। अब जब उसे माया देखती है कि जब भी मैं इसके पास आना चाहती हूं ये धड़ाधड़ भगवान नाम जपता है। एक राजस्थान के संत थे, उनकी माता जी से उन्होंने कहा कि माँ जो भोजन बनाती हो ना वो बहुत गर्म रहता है, तो ठंडा करने में समय बहुत व्यतीत होता है, तो ना तुम ऐसा करो खिचड़ी बना दिया करो, खिचड़ी जल्दी भी पाई जाएगी, खिचड़ी भी थोड़ी देर गर्म रहती। फिर उन्होंने कहा कि भैया वो राबड़ी बना दिया करो, राबड़ी पालेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने कहा भोजन में समय देना ही नहीं है। शायद बुद्धाराम जी थे। तो काका एक बार वो वृक्ष पर चढ़ गए नींद को जीतने के लिए। नींद आती थी तो नाम छूट जाता था। ऐसे वृक्ष की टहनी पर बैठे जिसके नीचे कुआं था, तालाब था, कि गिरे तो भैया सीधा जल में ही है। फिर और सब बैठ करके राम 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 राम, जैसे नींद आए राम 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 राम, गिरेगा नहीं तो राम 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 राम। ओ भाई ऐसा अभ्यास हो गया, निद्रा देवी प्रकट हो गई, कह रही मैं नहीं आऊंगी आपके पास। कह रहे बुलाता कौन था तुम्हें, भगाने के लिए तो उपाय है, भगाने के लिए तो उपाय किया गया। तो ऐसे संत अपने आप को साधते हैं भैया। हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती, सच बता रहा हूं। अभी कह दो यहां सो जाओ अंगद दास, 5 मिनट दो बस, 5 मिनट दो बस, 5 मिनट भी ज्यादा है। कभी सुला लो, कभी खिला लो, सदा के भूखे हैं। निद्रा कभी ली नहीं हो, जैसे सदा निद्रा में ही रहते हैं। तो भैया माया से बचना है तो भगवान के नाम का आश्रय है। कल मैंने बताया था ना सुधनवा जी की कथा, नाम के बल पर क्या नहीं किया जा सकता। हमारा साथ देने वाले केवल भगवान है, केवल भगवान ही हमारा साथ देंगे हर जगह। आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी। गजेंद्र के काका कई लाख पत्नियां थी, हथनियां, और पिछले जन्म में वो कोई क्या थे काका, राजा थे ना कोई, इंद्रद्युम्न राजा। नहीं रघुनाथ जी कह रहे हैं, मुझे तो कह रहे
नहीं कोई और थे, जो भी थे, गजपति भी नहीं थे। गजपति तो जन्म में ही है। तो गजेंद्र थे भैया, टहलने जा रहे थे समुद्र के किनारे बीच पर। टहलते टहलते भैया स्नान कर रहे थे, पानी फेंक रहे सूंड से इधर उधर, एंजॉय कर रहे थे। इतने में ही महाराज एक मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अरे मगरमच्छ बहुत बड़ा होता है, आज तक हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत बड़ा होता है मगरमच्छ, और जल में होता है तो जल का जंतु और उस युग का होगा तो और बड़ा होगा। वैसे संतों ने उन्हें भी कंधों पे उठाया मगरमच्छ को। वो भी कोई शापित देवता था। तो गजेंद्र का टांग पकड़ ली। टांग पकड़ी तो महाराज गजेंद्र ने चिंगाड़ मारी, और जो पत्नियां थी उन्होंने सूंड में सूंड फंसा के सबने खींचने का प्रयास किया। खूब खींचे भाई, बाहर निकालना है। और वो जो मगरमच्छ था वो भारी पड़ रहा था सब पे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे गजेंद्र। खूब प्रयास किया। जब प्रयास करने के बाद पत्नियों ने कहा बच्चे स्कूल जाएंगे, खाना बनाना है, इनका क्या लड़ने दो। तो कुछ पत्नियां छोड़ करके चली। 6:30 बजे का स्कूल है, सेंट मैरी पहुंचे। धीरे धीरे सारी पत्नियां जाती जा रही हैं। गजेंद्र ने बालकों की तरफ देखा, बालक कह रहे हैं जब पत्नियों से मम्मी इतनी बलशाली हैं, उनसे नहीं खींच पाए आप बाहर, हम कैसे खींचेंगे। तो बच्चे भी चल दिए। बच्चे कह रहे हम भी स्कूल में लेट हो रहे हैं, ड्रेस भी पहनने हैं, यूनिफॉर्म पहनने। तो सब निकल गए महाराज। ये तो मैं आप लोगों को हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा नहीं कि आप कल ढूंढो जाकर के यूनिफॉर्म कब पहने थे गजेंद्र। चल पिकनिक जाना है। तो भैया सब साथ छोड़ गए। ग्रह जो था अति बलशाली था। काका कई हजार वर्षों तक युद्ध चला। तो कई वर्षों तक युद्ध चला। जब युद्ध चला तो महाराज अब गजेंद्र ढीले पड़ने लगे, और जैसे शिथिल होने लगे तो मगरमच्छ अंदर खींचने लगा महाराज जल्दी। तो शायद पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे और उनको श्राप दिया था। तो जब अंत समय में उन्हें स्तुति याद आई भगवान की, अगस्त ऋषि जी ने श्राप दिया था। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।